हाँ तो साथियों, आज मैं हूं उत्तरकाशी में विश्वनाथ, जो कि देवभूमि यानी उत्तराखंड में है। हिंदुस्तान में कुल 6 काशी है, जिनमें से 2 देवभूमि में स्थित है, एक उत्तरकाशी तथा दूसरी गुप्त काशी। आज मैं आपको उत्तरकाशी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि उत्तरकाशी के अंदर जो भी मंदिर है उनके दर्शन कराऊंगा, जैसे श्री कंडार देवता मंदिर, श्री अन्नपूर्णा मंदिर, श्री परशुराम मंदिर। इसी तरह यहाँ के आसपास जैसे श्री कुटेटी माता का मंदिर है, उसके और रेणुका माता मंदिर। इसके अलावा एक बहुत ही दुर्गम, जहाँ पे साधु संत तप करते हैं, एक ऐसी गुफा का आप दर्शन कराऊंगा जिसके अंदर डुंडेश्वर महादेव विराजमान है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज उत्तरकाशी में भगवान शिव के मंदिर में आज सौभाग्य मिला है दर्शन करने को। और ये इसमें त्रिशूल रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है, और नीचे ज़मीन में आज तक पता नहीं चल पाया कि कितनी गहराई है। माँ शक्ति ने महिषासुर का जिससे वध किया था। और पास में ये सत्संग भवन है। साथियों, आप उत्तरकाशी बाई प्लेन, बाई ट्रेन व बाई बस आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून है, लेकिन यह देश के कुछ ही स्थानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लिए ट्रेनें बहुत कम हैं। देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी 140 किलोमीटर है, लेकिन हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए देश के कई प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलोर आदि प्रमुख स्थानों से ट्रेनें यहाँ आती है। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी 187 किलोमीटर है। हरिद्वार से उत्तरकाशी का किराया 370 से 450 रुपये प्रति यात्री होता है। हरिद्वार से टैक्सी रिजर्व करके अगर आप यहाँ आते हैं तो लगभग 3500 से 4000 रुपये किराया होता है। ये देखिए, आपसे बात करते अभी मैं पहुँच गया हूँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए कितने शानदार, जब बाहर से इतने सुंदर है तो अंदर से कितने भव्य और कितना शानदार होगा। ये देखिए, इधर पंडित रहते हैं जो पूजा अनुष्ठान वगैरह करते रहते हैं, और मंदिर के दूसरी तरफ भी ये देखिए यहाँ यज्ञवेदी है, जहाँ पर पंडित अनुष्ठान वगैरह करते रहते हैं। यह मंदिर गंगा जी के किनारे पर स्थित है। गंगोत्री धाम जाने वाले जो भी यात्री है वो यहाँ पहले दर्शन करके और उसके बाद में गंगोत्री धाम पधारते हैं। तो आइए पधारिए, मैं आपको अब श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाता हूँ। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय। नमो नमो शंकर भोलेनाथ। यहाँ के मुख्य पंडित जी, जो कि बड़े ही मृदुभाषी एवं सुशील स्वभाव के हैं, इन्होंने बताया कि यह कलयुग में भगवान शिव का दूसरा निवास स्थान माना गया है। उत्तरकाशी को
स्कंद पुराण के केदारखंड में बाड़ा हाट नाम से उल्लेखित किया गया है। ऐसा लिखा गया है कि कलयुग आएगा तब वाराणसी पर संकट आएगा। ऐसा होने पर भगवान शंकर उत्तरकाशी में विराजमान होंगे, इसलिए इसे कलयुग काशी भी कहा जाता है। इसलिए इसके दर्शन काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के समान ही फलदायी है। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। इस मंदिर की नींव भगवान परशुराम ने रखी थी, जिसका बाद में 1857 में टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी श्रीमती खनेटी द्वारा हिमालयन शैली में पुनर्निर्माण करवाया गया। अभी मैं हूँ उत्तरकाशी। यहाँ पे विश्वनाथ का मंदिर है और मंदिर परिसर के अंदर ही शक्ति मंदिर है, जहाँ पर महिषासुरमर्दिनी का त्रिशूल है। इसके बारे में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, शक्ति देवी नमोस्तुते, बोला जय शक्ति जगदम्बा मैया की जय। मैं इस त्रिशूल यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। त्रिशूल का पौराणिक नाम है शक्ति माता, जिनका वर्णन पुराणों शास्त्रों में होता है, पौराणिक नाम कहलाते हैं। स्कंद महापुराण में भगवान वेदव्यास द्वारा लिखते हैं कि आदि अनादि काल में जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था, देव और दैत्यों का जिस समय आपस में युद्ध हुआ था, उस समय इस शक्ति रूपी त्रिशूल का प्रकट स्वर्गलोक से हुआ है। और शुंभ निशुंभ दानव थे, महिषासुर बाणासुर जो राक्षस था, इसी त्रिशूल से पतन हुआ है। और पतन होने के बाद ये शक्ति रूपी त्रिशूल यहाँ पे स्थिर होकर के ये आदि अनादि काल में भगवान शेषनाग के सर तक समाई हुई है। ये इसका जो मुख्य भाग है, आज भी भगवान शेषनाग के सर तक समाया हुआ है। और ये देव निर्मित है, देव स्थापित है, देवताओं द्वारा इसका निर्माण हुआ है, देवताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई है। परंतु देवताओं ने इस शक्ति रूपी त्रिशूल को किस धातु किस तत्व का बनाया है, ये आज तक प्रमाणित नहीं हो पाया। इसमें किस धातु का प्रयोग हुआ है, और इसमें जो गोलाकार कलश है बाद में बनाया गया है, 13वीं शताब्दी का अष्ट धातु को देव निर्मित है, इसका निर्माण देवताओं ने किया है। परंतु शक्ति किस चीज की है, ये आज तक प्रमाणित नहीं हो पाई है। और इतना अनंत विशाल है, इसको मात्र एक उंगली से भी हिलाते हैं तो पूरा स्तंभ आज भी हिलता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों हिलता है? देव निर्मित है, देव स्थापित है। और मुख्य भाग शेषनाग के मध्य में विराजमान होने के कारण शक्ति रूपी त्रिशूल कंपन होता है और सारा त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु जो मानव द्वारा स्तंभ बनाए जाते हैं तो हिलते नहीं है, परंतु देव शक्ति होने के कारण शक्ति रूपी त्रिशूल हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी इसकी मान्यता स्कंद महापुराण में केदारखंड में भगवान वेदव्यास द्वारा इसकी रचना की गई उल्लेख मिलता है। बोला जय शक्ति जगदम्बा मैया की जय, गंगा यमुना मैया की जय, बद्री केदार परमधाम की जय, काशी विश्वनाथ की, सनातन धर्म की, आज की आनंद की, नमः पार्वती पतये। इस काशी विश्वनाथ मंदिर की एक और विशेष बात कि यहाँ स्थित शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। किंवदंती के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अल्पायु से श्रापित थे। वे इसी स्थान पर तपस्यारत थे। जब मृत्यु के देवता यमराज निश्चित समय पर उनके प्राण लेने आए तो ऋषि शिवलिंग से लिपट गए। तब उनके प्रेम व भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को खाली हाथ वापस भेज दिया। ऋषि मार्कंडेय जी की अल्पायु पूर्ण आयु में परिवर्तित हो गई। मान्यता है कि इस कारण से ही लिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इससे यह बात भी साबित होती है कि भक्ति के द्वारा भाग्य को भी बदला जा सकता है। आप जब भी यहाँ पधारें तो माँ अन्नपूर्णा मंदिर, श्री परशुराम भगवान मंदिर और स्थानीय लोक देवता श्री कंदार देवता के मंदिर में जरूर दर्शन करें।
इसमें और एक उत्पत्ति स्थल है केदार देवता का, जी ये मंदिर जहाँ पर स्थापित है। जी और जो तल प्रतिमा है वो ग्राम संग्रामी है, वहाँ उनका मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वहाँ पर रहते हैं। बाकी जो भक्त लोग आते हैं कोई मनोकामना पूछने के लिए, किसी कोई समस्या होती है, ग्रह वगैरह, शादी विवाह, मकान चाहिए, वास्तु हो, तो सब बता देते हैं। और अपने आप में महान ज्योतिष है, यहाँ के जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं वो सब इन्हीं से प्रयोग हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर यह है रामला मैदान। गढ़वाली रामलीला का मंचन इसी मैदान में होता है तथा उत्तरकाशी में स्थानीय सबसे बड़े आपसी मिलन के माघ मेले का आयोजन भी यहीं पर होता है। साथियों, अब मैं आपको 2 स्थानों के और दर्शन करवाता हूँ। पहला तपस्वियों की तपोस्थली ढूंढेश्वर महादेव तथा दूसरा रेणुका माता का मंदिर है। यह दोनों स्थान उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर पहले विजय लोक होटल के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। यह गंगोत्री जाने वाले हाईवे पर ही प्राइम लोकेशन पर स्थित है। हूँ तपस्वियों की तपोस्थली पर, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि आखिर हिमालय में तपस्वी मुनि ऋषि ये तप कहाँ करते होंगे। लेकिन देखिए, ये इस तरह की चट्टानों से बनी हुई गुफाओं के बीच में करते हैं। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित किया गया है और यहाँ देखिए आसपास खूब घास वगैरह ये थे, इनको मैंने हालांकि बाद में साफ़ किया है और यहाँ मैं बैठ के थोड़ी देर भोलेनाथ की साधना भी की है। तो ये मेरा अहोभाग्य है। देखिए, और यहाँ आने के लिए भी बहुत ही दुर्गम रास्ता है, क्योंकि यहाँ अकेला कोई आ नहीं सकता, रास्ता बना के आना पड़ता है। और ये देखिए सामने गंगोत्री धाम से आ रही है गंगा मैया। हरिद्वार में जाके ये कितना भव्य रूप ले लेती है, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ही एक छोटे रूप में आती है। और ये देखिए बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में, एकदम से चट्टानों के बीच में ये गुफा है। यहाँ तक न कोई जंगली जानवर आ सकता है और न कोई प्राणी पहुँच सकता है। इन गुफाओं के अंदर बैठ के और ऋषि मुनि तपस्या करते थे। और ये है मेरे दोस्त रघुवीर सिंह नेगी, जो मुझे इस दुर्गम गुफा तक लेकर आए हैं। रेणुका माता का मंदिर होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यह डूंडा गांव के पास स्थित है। रेणुका माता भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम की माँ है। पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने अपनी माँ का सिर काटने का आदेश दिया था। चूँकि यह उनके पिता का आदेश था, इसलिए परशुराम को इसका पालन करना पड़ा। माँ रेणुका स्थानीय कुछ जातियों की कुलदेवी भी है। ये देखिए बहुत ही शानदार जगह पर स्थित है। सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ देखिए कितना शानदार लग रहा है। और अब मैं आपको उत्तरकाशी से 2 किलोमीटर की चढ़ाई के पश्चात कुटेटी माता के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि राजस्थान के कोटा से इनका संबंध रहा है, इसलिए कुटेटी नाम रखा गया है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियों के बीच इतनी सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर चारों तरफ का नज़ारा, नीला आसमां, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। जय माँ कुटेटी, जय माँ दुर्गा। साथियों, मेरा ज़िंदगी के बारे में अलग नज़रिया है। ज़िंदगी डॉक्टर और हॉस्पिटल के साथ नहीं, बल्कि अपने इष्ट देव और प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल टूर विद करण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।